गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम हिंदी का सामान्य परिचय बताएंगे। हमें आशा है कि आप लोग जो है ये वीडियो देखेंगे तो काफ़ी जानकारी प्राप्त होगी और सभी बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें। जो पढ़ाया जाएगा सभी लोग इसका नोट्स बनाते रहेंगे। जब जो है इस लॉकडाउन के बाद जब भी विद्यालय खुलेगा तो ये सारे नोट्स चेक किए जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग एक कॉपी नोटबुक बना लीजिएगा और उसमें जिस तरीके से आप लोग मतलब काम करते हैं, नोट करते हैं, एकदम फेयर कॉपी में, और सभी लोग इसको साफ साफ लिखेंगे ताकि जो है जब भी स्कूल खुले तो इसको जो है चेक करने में आसान हो। और जो इस समय पढ़ा दिया जाता है, ध्यान दें, विद्यालय खुलने के बाद पढ़ाया नहीं जाएगा। इसलिए सभी लोग जो है 8 से 10 यानी प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक सभी लोग ऑनलाइन रहेंगे और जो है सभी कक्षाएं चलेंगी और सभी जो है विषयों के नोट्स बनेंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक सभी लोग पढ़ेंगे। आज हम हिंदी का जो है सामान्य परिचय, हिंदी का सामान्य परिचय बताएंगे। जैसा कि हिंदी जो है पढ़ते सभी लोग चले आ रहे हैं। हिंदी जो है विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। यानी विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं और उन्हीं भाषाओं में एक हमारी हिंदी भी है। हिंदी जो है भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार भारत की राष्ट्रभाषा, जनभाषा एवं मातृभाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। संविधान सभा में 11 से 14 सितंबर सन 1949 में भाषाई विषयों पर बहस हुई। भाषाई विषयों से बहस से तात्पर्य है कि सभी भाषा के लोग कहते थे कि मतलब जो है हमारी भाषा को मातृभाषा बनाया जाए। जैसे मान लीजिए इंग्लिश हुआ, उर्दू हुआ, फारसी हुआ, मराठी हुआ, यानी आज सभी भाषाओं पर जो है सभी लोग कहते थे कि हमारी ही मातृभाषा जो चुना जाए। लेकिन इस पर किसी का मत ना होकर इस पर ऐसा निर्णय लिया गया कि इसका जो है मतदान होगा तो जो विजय, जिस भाषा को विजय प्राप्त होगी उसी भाषा को जो है राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। और उसके बाद में अंततः 14 सितंबर को एक मत से हिंदी भाषा को विजय प्राप्त हुआ। तभी से 14 सितंबर को हिंदी राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली अन्य भाषाएं हैं, जैसे मान लीजिए नेपाली, मराठी, संस्कृत आदि। हिंदी भाषा का विकास क्रम, अब हम लोग नीचे देखेंगे हिंदी भाषा का विकास क्रम। देखिए समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को माना जाता। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा के बाद में जो भाषाएं आई वो पाली भाषा, और पाली भाषा के बाद में प्राकृत भाषा, और प्राकृत के बाद में अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है टूटना या बिखर जाना, अपभ्रंश। तो अपभ्रंश के बाद में जो भाषा आई वो शैर सैनी अपभ्रंश, और शैर सैनी अपभ्रंश के बाद में हिंदी, और हिंदी के बाद में खड़ी हिंदी, जो हम आप पढ़ते पढ़ाते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। और इसके बाद में जो है ये खड़ी हिंदी पूरे देश में यानी पूरे भारत में जो है राष्ट्रभाषा के रूप में जो है माना गया। जिसे
मान लीजिए सरकारी दफ्तर में या कहीं भी लिखा पढ़ी में हम खड़ी हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। तो हमें आशा है कि हिंदी का जो सामान्य परिचय था उसके बारे में हमने बताया, और आप लोग इसको पढ़ेंगे और इसका नोट्स जो है बनाते रहेंगे। एक हिंदी की कॉपी बना लेंगे और उसमें 2 पार्ट्स कर देंगे, एक हिंदी गद्य का, एक हिंदी काव्य का। तो इसको जो है वीडियो देखने के बाद इसको सभी लोग नोट्स बना लेंगे, और अगले दिन कल जो है हिंदी गद्य और काव्य के बारे में संक्षिप्त जो है उसकी जानकारी देंगे कि गद्य किसे कहते हैं, काव्य किसे कहते हैं, गद्य क्या है, काव्य क्या है, इसके बारे में चर्चा होगी। आप लोग पहले से अगर आपके पास बुक होगा तो गद्य क्या है, काव्य क्या है, इसको एक बार अपने आप से पढ़ लेंगे तो काफ़ी मतलब जो है यहाँ पढ़ाने के बाद काफ़ी समझ पाएंगे। धन्यवाद।